as Fashion Institute in Islamabad. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे कोर्स का नेम है फैशन डिजाइनिंग एंड फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टिचिंग पार्ट इन फैशन डिजाइन एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट स्टिचिंग टेक्निक्स। स्टिचिंग की क्लासेस के लिए हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एस फैशन इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं एस फैशन इंस्टीट्यूट में स्टिचिंग की क्लासेस दे रही हूँ और इंशाल्लाह आज से मैं आप सब लोगों के लिए स्टिचिंग की ऑनलाइन क्लासेस अपलोड करूँगी। तो सबसे पहले हम ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन साइज़ है हम उसके हिसाब से अपने ट्राउज़र को बनाएंगे। हमने ऊपर से 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद हम अपनी पूरी मेजरमेंट लेंगे। लेंथ के बाद 2 इंच हमने पाइंचे का मार्जिन ले लिया है। तमाम मेजरमेंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी आपको। अब बारी आती है थाई की, जो कि है हमारा 12.5 एंड 1 इंच हम अपना मार्जिन लेंगे। अब बारी आती है आसन की यानी फ्रंट राइज की मेजरमेंट लेने की, जो कि नॉर्मली लेडीज़ का 14 या 15 होता है। अब आप टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से लेकर नीचे के पांचे तक आप 13.5 इंच मार्क करें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। अब हम क्रीज के लिए मिड लाइन लगाने लगे हैं, जिसके लिए हमने अपनी गिवन मेजरमेंट को हाफ कर लिया है। अब आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगाकर क्रीज लाइन बना लीजिए। अब पांचे की मेजरमेंट जो कि हमारी 7 थी, हम उसका भी हाफ लेंगे। ईच साइड 3.5 हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद आप ट्राउज़र स्केल ले लें, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और स्केल की मदद से इस तरीके से एक कर्व लाइन ड्रॉ करें। अब इस तरीके से स्केल को पलटकर आप साइड की दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्रॉच एरिया के लिए हम सबसे पहले 2 इंच मार्क कर लेंगे और स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप इसको कुछ इस तरीके से कर दीजिए ताकि हमारा क्रॉच लेवल जो है वो तैयार हो सके। ये हमारी फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और हमने आप सबके लिए ये मेजरमेंट्स भी साथ साथ लिख दी थी। अब हमने बैक के लिए एक और पेपर ले लिया है और हम अपने फ्रंट वाला जो ड्राफ्ट है उसको बैक के ऊपर रखेंगे, पेपर के ऊपर। अब हम टॉप टू बॉटम अपने फ्रंट ड्राफ्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि बैक राइज जो है वो 2 इंच ज़्यादा होता है फ्रंट राइज से। अब हम स्केल की मदद से एक कर्व लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। एंड देन यहाँ से भी आप अपनी लाइन को उसी तरीके से कर्व में लेकर आएंगे। अब हमने जो 2 इंच मार्क किया था, हम साइड से अपने उस 2 इंच की तरफ डायगोनल यानी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आती है कटिंग की। आप इन लाइंस को, अपने ड्राफ्ट की इन लाइंस को कट कर दीजिए।
हमने कोशिश की है कि हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट को कवर अप कर सकें ताकि आप सबके लिए आसानी हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब बारी आती है कपड़े पे कटिंग करने की, जिसके लिए हम सबसे पहले अपना फ्रंट ड्राफ्ट कपड़े पे रखेंगे, मार्क करके इसको कट कर देंगे। उसी तरीके से आप बैक का भी कीजिएगा। तो चलें अब हम अपने ट्राउज़र को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने दोनों फ्रंट राइज यानी अपने दोनों को जो फ्रंट के जो आसन है उनको आपस में जोड़ लेंगे। अब बारी आती है दोनों बैक राइज यानी दोनों बैक के आसन को आपस में जोड़ने की। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर साइड्स को स्टिच करेंगे। अब बारी आती है अपने पाइंचे को स्टिच करने की और इसको हम गुम सिलाई के थ्रू स्टिच करेंगे। हम इसको गुम सिलाई के थ्रू स्टिच कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सिंपल स्टिच भी कर सकते हैं। अब दूसरे पाइंचे के ऊपर भी हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। चूँकि मैंने आप सबको बताया है कि हम गुम सिलाई के थ्रू पाइंचे को स्टिच कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को लेकर आगे चलेंगे। तो चलें, गुम सिलाई के थ्रू हमारे पाइंचे भी स्टिच हो चुके हैं। अब हम बहुत ही आसान तरीके से आप सबको बेल्ट और इलास्टिक फिक्स करने का तरीका दिखाते हैं। अब आप इस तरीके से अपने बेल्ट और अपने इलास्टिक को फिक्स करेंगे यानी स्टिच करेंगे।
तो चले ये कंप्लीट हो गया है। अब बारी है लास्टिक के जो बीच में मिड में जो लाइन लगती है उसकी। तो चले ये कंप्लीट हो चुका है। ये है हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मंडे को इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।